अपने विद्यालय वापस जाना, उसी भवन के सामने खड़े होना, उस नीम के पेड़ के चबूतरे के नीचे बैठकर अतीत के वो सारे लम्हे याद करना, ये भावनाएं हैं मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी की। और मौका था जब उन्हें उन्हीं के बचपन के स्कूल में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस दौरान वो भावुक भी हो गई। स्मृतियां चंदन सी, अपने विद्यालय वापस जाना, उसी भवन के सामने खड़ा होना, उस नीम के पेड़ के चबूतरे के नीचे बैठकर अतीत के वे सारे लम्हे याद करना, जहां परीक्षा के पहले किताब खोल अंतिम नोट्स याद किए जाते थे। जिन प्रधानाचार्य सिस्टर सेलिजा और सिस्टर अस्मुता के कमरे में आने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी, आज वहां सम्मानित अतिथि की तरह बैठाया जाना और मेरा संकुचित हो जाना। चारों ओर घूमती मेरी आंखें पुराने कमरों में अपना बचपन ढूंढती हुई सी। मार्च पास्ट की सलामी लेने को उठे मेरे हाथ, सलामी देती हुई छात्रा के तेजोमय चेहरे में अपना पुराना अक्स देखते हुए, भीड़ में अपनी गुरुओं को ढूंढती आंखों को आराम मिला जब मिस माजिदा और मिस वेरोनिका दिखी। बोलने का समय आया तो कितना कुछ था कहने को। 8 वर्षों के अनुभव को सीमित समय में बांधना, सिस्टर और फादर कार्मल का 150 वर्ष का गौरवशाली इतिहास। कई बातों में एक बात विशेष कही मैंने, जो एक श्रेष्ठ संस्थान और श्रेष्ठ अध्यापिकाओं की महती कथा कहती है और सबके जानने योग्य है। कक्षा 6 में मेरा शुद्ध उच्चारण देख एक दिन मिस तृप्ति बैनर्जी एवं मिस अरविंद कौर ने मुझे बुलाया और पूछा कि क्या मैं संस्कृत में श्लोक कंठस्थ कर सकती हूँ। मैंने सहमति में सिर हिलाया और अगले दिन गीता के 2 श्लोक याद कर सुनाए। शिक्षिकाएं प्रसन्न हुईं और बोली, अब इसे सुर में बांधो तो। मैंने वैसा ही किया और इस तरह गोरक्षनाथ पीठ द्वारा आयोजित संस्कृत सस्वर पाठ में पहली बार भाग लिया और प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। ये सिलसिला 12वीं कक्षा तक चला, कभी मेघदूतम, कभी रघुवंशम। संस्कृत विद्यालय के छात्र भी आते, लेकिन पीठ द्वारा आयोजित पुरस्कार हमारा विद्यालय ले जाता। महंत अवैधनाथ जी तो मुझे दूर से ही देखकर पहचानने लगे थे। संस्कृत के प्रति मेरा अनुराग इतना बढ़ा कि मैंने स्नातक में भी संस्कृत विषय लिया। राजनीति विज्ञान और आधुनिक इतिहास शेष विषय थे। एक श्रेष्ठ संस्थान की यही पहचान है, में संभावनाएं ढूंढना और व्यक्तित्व विकास में सहयोग करना। मेरा पूरा छात्र जीवन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए गुजरा। गोरखपुर वाले सभी लोग और सभी सहपाठिनी मित्र इस बात को जानती हैं। आज इतने बरसों के बाद इतनी बातें याद आ रही हैं कि लगता है उन स्मृतियों में एक किताब निकल आएगी। खैर, बाहर निकलते हुए मुझसे रहा नहीं गया। प्रधानाचार्य सिस्टर से मैंने पूछा, यहाँ प्रतिदिन सुरेश की चाट का ठेला लगता था, क्या आप भी? सिस्टर ने हंसते हुए बताया कि हाँ, अब दूसरा है। हंसते हुए नम आंखों से मैंने विदा ली। लखनऊ तक पूरे रास्ते मन बचपन की गलियों में रमा रहा। घर आते ही पति, बच्चे सब पूछ रहे हैं, कैसा रहा अनुभव इतने बरस बाद। अब मैं क्या बताऊं और आपको भी कैसे बताऊं। जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शब्दों में बांधना असंभव है। आभार कार्मल स्कूल, आभार गुरुजन।